देखो सॉल्व करते हैं इसको। जो ए पर जो रखा चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, है ना, रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच, तो इसको F1 नाम देते हैं। यहाँ बी पर जो रखा चार्ज है वो भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको F2 नाम देते हैं। ये पहला वाला F1 हो गया, दूसरा वाला F2 हो गया। क्लियर है? अब देखो F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 कितना होगा, F1 इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है, तो क्या लिखेंगे, K, पहला चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी है Q, तो Q इंटू Q डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कितना मिल रहा है, देखो K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सिमिलरली F2 निकालेंगे, F2 किसके किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच का, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी देखो K Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो F1 और F2 दोनों बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। F1 बराबर क्या है, F2 है, इसको F के बराबर मान लेते हैं, है ना। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक। अब यहाँ से देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, Q चार्ज पे, तो इनका जो रिजल्टेंट है इनके बीच में कहीं पर आ गया, यहाँ कहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, F नेट। समझ में आ रहा है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। F नेट कैसे निकलेगा, ये जो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो F नेट क्या होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? करके देखो, तो F1 की जगह हम F लिख सकते हैं ना, F1 और F2 दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इसको हमने F मान लिया। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F और cos 60 की जगह 1/2, cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्लियर है? तो यहाँ से देखो F से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आवाज आ रहा है? तो यहां से कितना आ जाएगा, आलोक सर आवाज है, F स्क्वायर और ये भी F स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3F स्क्वायर। यहां से देखो अंडर रूट 3 और F बाहर आ जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमें, F का वैल्यू रख दो यहां से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स से मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। यहां पर है Q चार्ज, यहां पर है Q चार्ज, यहां पर है माइनस Q चार्ज, ठीक है।
हमें कहाँ पर फोर्स निकालना है, ये ए पॉइंट है, बी है, ये सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स निकालना है। सॉल्व करके देखो, ट्राई कीजिए सब लोग। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ए वाले पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है। तो बी वाला जो चार्ज है इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इसको रिपेल करेगा, इसको F1 नाम देते हैं। और सी वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। F1 का वैल्यू देखें तो F1 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये कितना आएगा, KQ² और जो F2 है वो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये भी सेम आएगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस बराबर है ना। तो इसको यहीं पर डायरेक्ट बराबर करके लिख देते हैं, किसके बराबर है, F2 के बराबर है। F1 और F2 दोनों बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ कहीं आएगा, इनके बीच में, F नेट, ये हमें निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा। उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए, एंगल चाहिए ना ये वाला, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो आप F नेट निकालो, F नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री आ जाएगा। ये F के बराबर मान लेते हैं इसको, दोनों बराबर है तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 का वैल्यू यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्या आएगा, cos 120 का -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस F स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो F नेट हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट F स्क्वायर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, F के बराबर आ जाएगा, है ना। तो F नेट हमें इस केस में क्या मिल रहा है, KQ²/L²। और इसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, हमने क्या क्या चीज़ सीखा है, ठीक है। आज मैंने बताया कूलम फोर्स के बारे में, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो आप इस तरीके का और क्वेश्चन घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्लियर है।